औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं कोरोना वायरस के हवाले से कोविड-19 जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके हवाले से पोल्ट्री के हवाले से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास घर में अपने स्मॉल स्केल पे अपने होम यूजेज के लिए मुर्गियाँ रखी है, बर्ड्स रखे हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपको हैंड सैनिटाइज जो है होता है, हैंड सैनिटाइज़र जिसको बोलते हैं, जो कि नॉर्मली 100 ml का बाहर से, वैसे नॉर्मली तो 100-150 रुपये का मिल जाता है, आजकल वो 100 ml का 500 रुपये से ऊपर का मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो शार्ट हो चुकी है, तो उसका अपने घर में बनाने का तरीका ये भी मैं इसी वीडियो में आपको समझाता हूँ डिटेल से। पोल्ट्री डेफ़िनेटली जो कमर्शियल लेवल पे लोग कर रहे हैं वो तो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। सिर्फ पोल्ट्री ही नहीं, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो इससे बैठ चुकी है। हर बिज़नेस जो भी अगर आप बिज़नेस देखना चाहते हैं और कहीं भी आप देखिए, सारे बिज़नेस जो है वो ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, बहुत नीचे आ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो घरों से ही नहीं निकल रहे हैं। और लोगों की जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं, खुराक की चीज़ें, वो बड़ी मुश्किल से मिल रही है। एक सिटी से दूसरी सिटी जो है ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुकी है, काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो घर में स्मॉल स्केल्स पे अगर आपके पास 5 मुर्गियाँ, 10 मुर्गियाँ, 50, 100 मुर्गियाँ, तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है, उससे आपको गोश्त भी मिल जाता है घर का अपना, और साथ में आपको डेली के अंडे भी मिल जाते हैं। ये अंडे आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन डेली के 20 से 25 अंडे घर में अपने आ रहे हैं। तो इसमें से हम तकरीबन 20 अंडे तकरीबन आज ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, और ये हमारे पास पीछे अभी भी पड़े हुए हैं। और इसका ये एक बेनिफिट है, जो हमने अपने घर में मुर्गियाँ रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारे डेली जो रूटीन है एक अंडों की यूजेज की, 15 से 20 अंडे वो हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में अगर 1-2 दिन बाद हमें कोई मुर्गा या मुर्गी ज़बह करनी पड़े और गोश्त के लिए इस्तेमाल करनी पड़े, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि आप पोल्ट्री को बेशक स्मॉल स्केल पे, छोटे लेवल पे अपने घर में लाजमी रखें। कभी भी हालात का कोई पता नहीं चलता, जिस तरह आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें आपको अपने घर में कम से कम अंडे और गोश्त अपना साफ़ सुथरा, जिसकी आपको श्योरिटी होती है कि ये बिल्कुल साफ़ चीज़ है और खाने के काबिल है, क्योंकि बाहर से आप जो भी चीज़ लेते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। और ये तो हुई पोल्ट्री की रिलेटेड बात। ये हमारे पास अंडे मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था। हमारे पास तो खैर ब्रीड काफ़ी अच्छी अच्छी है, RIR है, ऑस्ट्रोलॉप है, बाकी सारी ब्रीड्स है। लेकिन ब्रीड आपके पास कोई भी हो, कोशिश ये करे ऐसी ब्रीड रखें, क्योंकि ब्रीड सब एक ही जैसा खाना खाते हैं, लेकिन ब्रीड आप कोई ऐसी रखें जो अंडे और गोश्त के लिहाज से अच्छे हों। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में आम हो चुके हैं, लाइट ससेक्स हो गए, प्ले माउथ रॉक हो गए, इसके अलावा RIR ऑस्ट्रोलॉप, तो ये गोश्त के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, वज़न भी बहुत अच्छा गेन कर लेते हैं, और साथ में इनके अंडे की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसकी अभी मार्केटिंग कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात। पिछले 8-10 साल से हमने डिफरेंट मुर्गियाँ रखी है, सील, देसी, गोल्डन मिस्री। कभी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मैंने पिछले 10 सालों में, 8 सालों में सेल कोई नहीं की, लेकिन अपने घर के यूज़ के लिए अभी इस बार एस्ट्रोलॉप और RIR रखी हैं, और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। उनके अंडे की तादाद भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी अच्छी है, और अंडे का साइज़ भी अच्छा है, और उनके गोश्त का जो है, उनका जो वज़न है वो गोल्डन मिस्री के लिहाज से बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हम आते हैं मेन जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ है हैंड सैनिटाइज़र की। ठीक है, ये हमारे पास स्पिरिट है, नॉर्मल जो ज़ख्मों पे यूज़ होता है, स्पिरिट ज़ख्मों की सफाई के लिए जो यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में या घर में जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये 1 लीटर की बोतल है। इसमें आपको छोटी भी बोतल मिल जाती है, चूँकि हमें थोड़ी सी यूजेज ज़्यादा चाहिए, तो हमने
ये स्पिरिट जो है ये 3 लीटर के लिए, जस्ट आपको ये वीडियो में दिखाने के लिए एक छोटी सी मैं 100 ml 120 ml की मैं इसमें बोतल बनाऊंगा कि हैंड सैनिटाइज़र आप घर में किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि एक तो बाहर शार्ट हो चुके हैं, मिल नहीं रहे, और जो मिल रहे हैं वो सोने के दाम आगे लोग सेल कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ आपको चाहिए, स्पिरिट चाहिए, आपको ग्लिसरीन चाहिए। ये ग्लिसरीन है, ठीक है, आप देख रहे हैं 150 ग्राम्स का, ये आपको ग्लिसरीन चाहिए। इसके अलावा डिटोल आपको चाहिए, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें आपको ये भी चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसमें आपको नींबू चाहिए, लेमन, ठीक है। और इसके अलावा एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा जेल, आप इस तरह का एलोवेरा जेल बाहर से भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बाहर से आपको नहीं मिलता, बेस्ट यही है कि इसमें आप अगर नेचुरल एलोवेरा जो आपके पास है ये अगर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये नेचुरल एलोवेरा की जो है ये अगर आप यूज़ करते हैं ये बहुत बेहतर है, ठीक है। इससे ये छिलका उतार के और किसी चम्मच से इसके साथ इसको उतारना है, ठीक है। तो ये आपकी मेन चीज़ें हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स। इससे आप हैंड सैनिटाइज़र जो है वो अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से और 100% अच्छी क्वालिटी का 100% जो जरासीम को मारने वाली हैंड सैनिटाइज़र होगी वही आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो सर्जिकल ग्लव्स है ये आप लाजमी यूज़ करें अपने घर में, ठीक है। घर से निकलते वक्त ये सर्जिकल ग्लव्स जो है इसका एक पूरा डब्बा जो है ये आप ले सकते हैं। आजकल तो खैर बहुत महंगी मिल रही है। आप यकीन माने कि जो स्पिरिट है ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, उसके बाद डिटोल बड़ी मुश्किल से मिला है, ग्लिसरीन बड़ी मुश्किल से मिला है, और ये जो एलोवेरा जेल जो है ये बड़ी मुश्किल से मिला है। कोई तकरीबन 100-150 शॉप्स के पास में गया और वहाँ से एक एक चीज़ मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। और ये जो ग्लव्स है ये नॉर्मली इसका जो पेयर है वो 10 रुपये का मिलता है। अभी इसका पेयर मैंने 20 रुपये के हिसाब से लिया, 300 रुपये का डब्बा लिया है जिसमें 15 पेयर हैं। और यही चीज़ अगर ये मैंने होलसेलर से लिया है, वो भी मतलब एक दोस्त था, उसकी शॉप थी, उसने आगे किसी के रेफरेंस से जो है किसी और जगह से मुझे लेके दिए, तब मुझे इस कास्ट में पड़ी, वरना ये आजकल 20 रुपये की बजाय 50 रुपये का पेयर मिल रहा है। बहरहाल आपको जितने का भी मिलता है, अभी ज़िंदगी का सवाल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इसमें आपने स्पिरिट जो है ये आपने 70% यूज़ करना है, ठीक है। 70% आपने स्पिरिट यूज़ करना है हैंड सैनिटाइज़र बनाने के। 70% स्पिरिट हो गया आपके पास, 2% जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये 2% आपने यूज़ करना है। ग्लिसरीन जो है ये आपने 3% यूज़ करना है इसमें, ठीक है। मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ, बाकी जितनी क्वांटिटी आपने बनानी है उसी हिसाब से फिर आप बना सकते हैं। और जो एलोवेरा जेल है ये 25% आपने यूज़ करना है, ठीक है। 25% आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नेचुरल अगर आपको मिलता है तो फिर तो बहुत अच्छा। अगर नेचुरल नहीं मिलता आपको, ये आपको बाहर से मिल जाता है, इसमें एलोवेरा जेल जो आपको बाहर से मिलता है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो साथ साथ इसमें आप लेट सपोज़ अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं पूरा, ठीक है, 500 ml बना रहे हैं, तो उसमें आप ये 1 नींबू डाल सकते हैं। 100 ml बना रहे हैं उसमें भी आप बेशक आधा नींबू लेमन इसमें डाल सकते हैं। और अगर 100 ml बना रहे, 200 ml बना रहे, 500 ml, जितनी भी क्वांटिटी आप बनाते हैं उसमें डिटोल का जो ये एक ढक्कन होता है, आप यूँ समझ लें कि उसमें आप 10 ml से लेके 20 ml तक डिटोल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बनाने का तरीका मैं फ़िलहाल आपको 100 ml जो है वो ब्रोफीन की एक 120 ml की छोटी सी हमने बोतल ली है, खाली बोतल है। ये देखिए ये टोटली हमने इसको साफ़ किया हुआ है जस्ट आपको दिखाने के लिए, बाकी तो हमने ज़्यादा बनाना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें सिर्फ 100 ml अभी इंस्टेंटली बनाना है। और ये एक सिरिंज है 30 ml का, ठीक है, 30 cc 30 ml का। इससे हमने इसका बेसिकली स्केल करना है, गेज करना है, क्वांटिटी जितनी हमने लेनी है उसी हिसाब से। अभी क्योंकि हमारे पास कोई और चीज़ है नहीं एग्जैक्ट पैमाइश के लिए, तो हम इसी से इसको लेके और इसी से फिर हमने इसको बनाना है। अभी मैं आपको बनाते हुए दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें जो है 70% हमने स्पिरिट डालना है, ठीक है।
स्पिरिट हमने 70% लेना है। ये बेसिकली हैंड सैनिटाइज़र मैं बना रहा हूँ, जो बाहर से हमें मिलता है, जो कि जेल की शेप में होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है, आप हाथों पे मल सकते हैं। अगर आपने किसी जगह पे दीवार पे स्प्रे करना है, किसी शॉपर वगैरह पे स्प्रे करना है, तो आप उसमें 25% एलोवेरा ऐड नहीं करेंगे, इसकी जगह आपने 25% उसमें पानी ऐड करना है। ठीक है, ये मैं आपको फिर बताता हूँ। अगर आपने स्प्रे करना है किसी दीवार पे, अपने जो एंट्रेंस है घर की, या कोई चीज़ आप बाहर से लेके आते हो उस पर आपने स्प्रे करना है, तो उसमें आपने 25% एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करना, उसकी जगह आपने 25% उसमें पानी ऐड करना है। ये चूँकि अभी हम जनरली हाथ के लिए बना रहे हैं, तो उसमें हम 25% एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे, पानी हम यूज़ अभी नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम स्पिरिट लेते हैं 70%। 100 ml में बना रहा हूँ, तो इसमें मैं यहाँ पे लूँगा 70 ml। ये 30 ml मैंने भरा है। ठीक है, ये 30 ml पहले लिया है। उसके बाद 30 ml फिर मैं ले लूँगा। ये 30 ml मज़ीद लिया है, और इसी में 10 ml और लेना है। ठीक है, 10 ml हमने स्पिरिट और लिया है। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। स्पिरिट को हम अच्छी तरह बंद कर लेंगे। ठीक है, स्पिरिट हमने कर लिया बंद। उसके बाद हमने इसमें 2% जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये 2% हमने ऐड करना है। जस्ट 2% ये ऐड करना है, 2% से ज़्यादा हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड नहीं करना। अगर आपके पास छोटी सिरिंज है तो उससे आप भर ले बेशक, अगर छोटी नहीं है तो बेशक आप इसी से भर सकते हैं। इसमें देखें, इसमें जस्ट हमने ये ऑलमोस्ट हमारे पास 2% आ चुका है। 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने लिया है। इसको भी अच्छी तरीके से आपने बंद करना है। उसके बाद हम 3% ग्लिसरीन लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम इसी के ढक्कन में डाल के, और यहाँ से हमने जस्ट थ्री परसेंट आपने जो है ये ग्लिसरीन इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 3% हमने ग्लिसरीन ऐड कर दिया। उसके बाद हम आते हैं ग्लिसरीन का जो हमारे पास है, तो ये भी हमने अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना है। उसके बाद आप 25% इसमें से जेल भी उतार सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आपने बाज़ार से ये लिया है, कोई भी एलोवेरा जेल लिया है, इसमें से आपने 25% ले लेना है। ठीक है, इसमें देखें, मैं इसमें 25 सीसी जो है 25 ml वो निकालने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 25 सीसी ऑलमोस्ट इसमें आ चुका है। ठीक है, 25 सीसी हमने ये लिया 25 ml, और ये भी मैं इसी में इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया है। उसके बाद आपके पास लेमन जो है, नॉर्मल लेमन, नॉर्मल नींबू, वो आपने लेके थोड़ा सा उसमें ड्रॉप्स डाल दिए, ज़्यादा नहीं डाले मैंने, क्योंकि ये 100 ml में बना रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट जो आधा मैंने काटा है उसका भी हाफ़ मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें मैं
डिटोल आप बेशक इसके थ्रू भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ही, मतलब 1 सीसी या 2 सीसी, 1% या 2% आप इसमें डिटोल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिटोल ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से बंद कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो कवर है वो आपने बंद कर लेना है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से शेक करना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, हिला देना है इस तरह। ये आप देख सकते हैं, ये जो हैंड सैनिटाइज़र अभी हमने बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह आप अपने हाथों पे अच्छे तरीके से जो है आपने इस तरह अपने हाथ जो है अच्छे तरीके से इस पे मिक्स करना है। ये देख के आपने हाथों पे अच्छे तरीके से लगाना है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं ग्लव्स पहने और हैंड सैनिटाइज़र अपने ग्लव्स के ऊपर लगाएं। और जब आप बाहर से आते हैं, ये आप छोटी सी एक स्प्रे की बोतल रख सकते हैं या इसी तरह की छोटी बोतल अपने साथ रखें, और जिस भी शॉप से आप कोई भी चीज़ लेते हैं उसी ग्लव्स के ऊपर इसी हैंड सैनिटाइज़र को अपने हाथों पे आप लगाएं, यूज़ करें। घर में इंटर होते वक्त भी सबसे पहले आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। और इसी के अलावा आपने और स्प्रे की सूरत में आपने जो बनाना है, ठीक है, स्प्रे के लिए उसमें आपने एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना। जब आप बाहर से कोई शॉपर वगैरह कोई चीज़ लेके आते हैं उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, वो लाजमी करें। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे आखिर में बताना चाह रहा हूँ, पहले वैसे बताना तो पहले चाहिए था और बार बार बताना चाहिए था मुझे, ये जो इसमें 70% आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, जहर है, पीना मना है और हाई फ्लेमेबल है। ये यूज़ करते वक्त आपने किचन में या आग के करीब बिल्कुल नहीं जाना, चूँकि इसमें 70% जो आप सैनिटाइज़र बनाते हैं इसमें स्पिरिट होता है। तो ये जब भी आप अपने हाथों पे लगाएं तो आप आग के करीब ना जाए, सिगरेट नोशी ना करें उस दौरान, लाइटर वगैरह या कोई भी आग ना जलाए और किचन में ना जाए। जहाँ पे आग हो, आग लगने का खतरा हो, वहाँ पे आप ना जाए। जब आपने किचन में जाना है, सिगरेट नोशी करनी है, आपने सिगरेट वगैरह पहले तो पिए ना, बहुत मुज़र सेहत चीज़ है, लेकिन अगर आपने फिर भी पीना है तो आप अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं। और उसके बाद आपको जब श्योरिटी हो जाए कि ये चीज़ आपके हाथों से ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद आप आग वगैरह जो भी आपने करना है, माचिस वगैरह लाइटर वगैरह जलाना है, तो ये आप कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका था। सॉरी, वीडियो तो आज की बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये एक बहुत सिंपल तरीका था और आसान तरीका है। कम पैसों में 100% अच्छा सैनिटाइज़र जो है ये आप अपने घर में बना सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू टुडे सर्कमस्टेंसेस, जो कोरोना का मसला चल रहा है पूरी दुनिया में। तो उम्मीद है ये आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।